सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग अभी व्लॉग्स। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हमारी रूम टूर के रिगार्डिंग। सो आज मैं अपना आपको रूम टूर दूंगा जहाँ पे मैं 14 डेज़ क्वारंटीन कर रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, ये हमारी लॉबी है। एक्चुअली बाहर निकलना अलाउड नहीं है, बट मैंने मास्क पहन के फिर भी पहनाई ली। सो ये है हमारा फर्स्ट रूम, मोर ऑफ लिविंग रूम कह सकते हैं। यहाँ पे काउच वगैरह रखा है, सीनरी, and other side is your study table, kind of study table। लैंप रखा हुआ है और ये एक गिफ्ट हैम्पर ये देता है थैंक यू करके। कुछ खास नहीं होता, 2 वाटर बॉटल होती है आई गेस, एंड 1 सोडा बॉटल होती है जो कि हम स्पार्कलिंग वाटर भी कहते हैं, और साथ में थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें होती है जैसे पीनट्स वगैरह। यहाँ पे चेयर है, एक ऑफिस चेयर टाइप। यहाँ पे मेरी जैकेट रखी है मैंने जब आया था। सो एक बड़ी वियर्ड चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको प्लग्स आपको अपने बेड साइड पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे अपने लैम्प्स के साइड में। तो पहले मैं भी जब शुरू शुरू में यहाँ पे रूम में आया था तो मैं भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था कि कहाँ पे मैं अपने चार्जिंग पोर्ट्स लगाऊं, बट फाइनली मेरे को फिर पता चला कि लैम्प्स के साइड में रखे हैं। एंड इसके बाद हम आते हैं हम अपने किचन एरिया में। यहाँ पे इन्होंने एक वॉश बेसिन प्रोवाइड करी हुई है डिशेस को वॉश करने के लिए। सो यहाँ पे माइक्रोवेव है, यहाँ पे आपको 2 कोट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एंड ये मशीन दी हुई है इन्होंने, कॉफ़ी मेकर। और यहाँ पे आपको मिल्क नहीं मिलेगा, क्रीम मिलेगी। अगर आप लोगों को आती है बनानी इस मशीन में सो आप बना सकते हैं, बट यू हैव टू आस्क फॉर द क्रीम। मेरे को भी नहीं मिली थी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले उनसे पूछा और उनको बोला कि आई वांट क्रीम, तो उन्होंने भिजवा दी थी। अब सोच रहे होंगे कि वॉश बेसिन तो है, बट वेयर आर द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स कहाँ है दूसरी। सो यूटेंसिल्स के लिए यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने। उस ड्रॉर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कटलरी वगैरह मिल जाएगी सारी। चॉपिंग के लिए यहाँ पे नाइफ़ वगैरह भी है, सारी चीज़ें हैं। और जैसे अगर आप फ्रूट कैरी कर रहे हैं अपने साथ, और अगर आप कोई कैंड फूड कैरी कर रहे हैं तो उसको ओपन करने के लिए भी उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। एंड नीचे इन्होंने दी है अपनी प्लेट्स, बाउल एंड कप, अलॉन्ग विथ टोस्टर एंड वाटर बॉयलर। सो खैर ब्रेड तो कोई कौन ही कैरी करेगा अपने साथ। साथ में इन्होंने नीचे मतलब ट्रैश के लिए बिन दिए हुए हैं। अगर आप खाना बनाते समय कोई चीज़, खाना बनाते तो नहीं बट अगर आपने ऑर्डर करी है कोई चीज़ और अगर आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो बाकी ट्रैश नीचे डाल सकते हैं आप। इसके एकदम सामने मिल जाएगा बाथरूम। ये है बाथरूम एरिया। अभी मैंने मास्क लगाया, एक्चुअली बाहर अलाउड नहीं है ना इसलिए। सो ये पूरा बाथरूम है। ये किट एक्चुअली नहीं मिलती साथ में, मैंने अपनी इंडिया से कैरी करी थी। मिरर मिल जाएगा आपको, और ये जैसे अगर आपको शेविंग वगैरह कुछ करनी है या फिर ट्रिमिंग तो उसके लिए। साथ में टॉवल्स एंड हेयर ड्रायर एज वेल। एंड ये हमारा बाथिंग एरिया। सो अब आ जाते हैं हम अपने रूम की तरफ। सो ये है मेरा रूम। यहाँ पे सामने टीवी लगा हुआ है। यहाँ पे मेरी डेली बेसिक की जो मैं यूज़ करता हूँ चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं इधर। एंड इधर इन्होंने दी हुई है वार्डरोब। आपको सेफ़ मिल जाएगा अगर आपको कुछ कैरी करना है, मतलब कुछ अगर आप प्रीशियस चीज़ कैरी करें। वैसे 14 डेज़ बाहर तो निकलना नहीं तो इसका यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपको कुछ कपड़े टांगने के लिए मिल जाएंगे। एंड ये है एक्स्ट्रा पिलो एंड एक्स्ट्रा कंबल।
क्लोथ्स हैंगिंग के लिए और ज़्यादा इन्होंने दिए हुए हैं हैंगर्स, और यहाँ पे आयरन दी हुई है इन्होंने। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे मैंने अपना रखा है अपना पूरा लगेज। मैंने पूरा लगेज एरिया बना दिया यहाँ पे अपना लगेज। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली इन कैनेडा और एनी अदर कंट्री, सो आप ये इन टाइप की चीज़ें ज़रूर अपनी मॉम से बनवा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि हाँ कौन सा कलर है। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने इमिग्रेशन दी थी, उसके बाद जब मैं अपना लगेज कलेक्ट करने गया था, तो क्या था कि मेरे को अपने लगेज ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट थी दो। और मेरे को लगा कि शायद ये मेरे बैग्स नहीं है, बट मैंने जब ऊपर ये देखा कि हाँ कुछ मम्मा ने टांगा हुआ था ये, तो इससे मेरे को पता चल गया कि येस दीज आर माई लगेजेस। सो यहाँ पे भी रखे हैं आपने। ये मेरे को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ें थी इसके अंदर। ये है रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यहाँ से मेंटेन कर सकता है अगर आपको ठंड लग रही है तो अप या डाउन। इसके बाद आ जाता है हमारा कैनेडियन व्यू। मेरे होटल से व्यू, पार्किंग है उधर, फ्रंट डेस्क का एरिया है उधर नीचे से जब एंटर करते हैं। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल कैनेडा। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया होगा मेरा रूम टूर, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो कि मेरे होटल ने मेरे को प्रोवाइड करवाई है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे होटल ने मेरे को वाईफाई सर्विस भी प्रोवाइड करवाई है। और वाईफाई का क्या सीन है कि यहाँ पे 5G वाईफाई नेटवर्क्स हैं अवेलेबल हर रूम में। बट जैसे कुछ फ़ोन्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं ओनली 4G, जैसे कि मेरा फ़ोन है। सो क्या कर सकते हैं आप कि आप फ्रंट डेस्क को कॉल कर सकते हैं अपने रूम से ही, और वो आपको गाइड कर देंगे कि अगर आपको कोई और नेटवर्क है जो वाईफाई प्रोवाइड हो रहा है इस होटल में ही, और वो 5G नेटवर्क नहीं है, तो आपका फ़ोन उससे अच्छे से रन हो जाएगा। बिकॉज जब मैं आया था तो मेरे फ़ोन में भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जूम मीटिंग में जब मैं जा रहा था तो बार बार डिस्कनेक्शन ड्यू टू सेम इशू। सो इसलिए मैंने जब फ्रंट डेस्क से बात करी रिगार्डिंग माई नेटवर्क, तो उन्होंने रिजॉल्व करवा दिया था। सो मैंने अपना ये जो होटल बुक करा था, ये मैंने बुक करा था थ्रू माई यूनिवर्सिटी, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी। और मैंने अराउंड $3,102 दिए थे, पे करे थे फॉर 14 days स्टे अलॉन्ग विथ 3 meals पर डे। 3 meals means breakfast, lunch, dinner, and they'll also provide you with Indian food as well in your dinner and lunch. सो अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया से कुछ लोग आ रहे हैं जिनको यहाँ का फूड अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पे इंडियन फूड भी है। ऑब्वियसली इंडिया जैसा टेस्ट तो नहीं होगा, बट येस हाँ 14 days के लिए आपका थोड़ा काम चल जाएगा एक तरीके से। अगर तो अभी इंडियन फूड ही खा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही है इंडियन फूड तो बेस्ट है ही। सो बाकी अगर आप बाकी जो होटल है वो आपको वेस्टर्न फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बर्गर हो गया। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, बट वेजिटेरियंस के लिए लिमिटेड वैरायटीज़ है, तो थोड़ा उससे देख लीजिएगा आप कैसे करना है आपको। तो बेस क्या होता है कि हमें ट्रैवल सपोर्ट लेटर और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जब हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी यूनिवर्सिटी से बात करी थी रिगार्डिंग माई फॉरेन ट्रैवल, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप हमारे थ्रू, जैसे हमारे क्वारंटीन प्लान को फॉलो करते हुए अगर आप क्वारंटीन करते हैं 14 days, सो हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे A to Z। बट अगर आप हमारे क्वारंटीन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, अगर आप अपना खुद का क्वारंटीन प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, सो उस केस में हम आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। सो ट्रैवल आपको अपने रिस्क पे करना होगा, कुल मिला के ये बोलना चाह रहे थे वो। तो जैसे मैंने बताया कि आपको कि कभी कभार बॉर्डर ऑफिसर्स आपसे ट्रैवल सपोर्ट लेटर मांग लेते हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगी, सो क्या होता है कि इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इसलिए सेफ साइड के लिए मैंने फिर क्या सोचा कि लेट्स टेक यूनिवर्सिटी प्लान ओनली। सो मैंने फिर $3,102 पे करे थे,
और ये रूम लिया, यहाँ पे मैंने रूम लिया था 14 डेज़ के लिए। ये जो होटल है ये रिचमंड के अंदर है और 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई एयरपोर्ट। जब मैं कनाडा लैंड हुआ था तो तब मैंने वहाँ से बाहर से टैक्सी पकड़ी और टैक्सी लेके मैं सीधा उनको एड्रेस दिया कि मेरा होटल ये है और मेरे को उधर जाना है। तो उन्होंने बोल दिया था कि $20 लेंगे पूरे फेयर के। और मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मेरी जो होटल वाले हैं दे विल रीइंबर्स इट, बट मेरे को रिसीट लेनी थी एक कि $20 मैंने पे करे हैं अपनी टैक्सी के लिए, तो वो रीइंबर्स करवा देते हैं। सो ये चीज़ आप बड़ी ध्यान रखना कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपकी होटल आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा है एनी शटल सर्विस इज़ मिनी बस काइंड ऑफ, और वो सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी ट्रैवल कर रहा है और उन्होंने सेम होटल में जाना है तो वो उनकी शटल सर्विस होती है, उसमें खूब सारे लोग आ सकते हैं और एक साथ वो लेके जाती है। बट मेरे होटल में ऐसा केस नहीं था तो उन्होंने बोला कि हम रीइंबर्स करवा देंगे, आप $20 दे के आ जाइए। एंड मैं एक आपको वाटर की बात भी बता दूं कि पानी की बॉटल्स यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में 2 वाटर बॉटल्स मिली थी। और उसके बाद क्या है कि मैं पर मील के अकॉर्डिंग मंगवा सकता हूँ। जैसे लंच में और डिनर में क्या होता है कि आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स प्रोवाइड करवाते हैं वो। बट अगर आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी थी, अगर आपको वाटर की शॉर्टेज है आपकी, तो आप वाटर भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्या है कि और एक और चीज़ है कि अगर आप को वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पानी नहीं है और आपको पीना है, तो टैप वाटर भी यहाँ पे सेफ़ टू ड्रिंक है। और क्योंकि बहुत सारे कैनेडियंस भी पीते हैं टैप वाटर, ऐसी कोई बात नहीं है कि टैप वाटर पी सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इंडिया से आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और पानी चेंज होने की तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। आपकी हेल्थ पे भी कुछ इशू आ सकते हैं अगर आप टैप वाटर ले। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस कुड बी योर ऑप्शन एज वेल, अदर ऑप्शन। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है जो कि इम्पोर्टेंट थी। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको आने वाली वीडियोस में क्या और न्यू चाहिए और क्या टॉपिक होना चाहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। सी यू guys in the next one. Bye bye. Take care.